हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली रिलेट जितना करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके उनके साथ करंटली जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखते हुए उनके साथ अलाइन करें स्ट्रॉन्गली। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। Hidden feelings and emotions. Hidden feelings and emotions. First we have the moon, number 18. Then we have 9 of air. We have 6 of fire. नंबर्स को फोकस करते जाइए। नंबर 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 18, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देन वी हैव द हाई प्रिस्टिस, यस। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 9, 6, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज़ द पर्सन विद द 4 ऑफ वाटर, जिन्होंने आपको ऑलरेडी जो है रिजेक्ट कर दिया हुआ है। यस। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ये इंसान वो है जो इस टाइम पछता रहे हैं आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके या फिर आप लोगों को रिजेक्ट करके। या दिस पर्सन फील्स, आपको ऑब्वियसली इनकी ये सारी सिचुएशन दिख नहीं रही, बट इन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है इस सब सिचुएशन को। बट अगर तो इन्होंने ऑलरेडी, मुझे लग रहा है ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी इस प्रपोजल को, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, जबकि वो जानते थे कि आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो, आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, लेकिन इन्होंने आई थिंक आपके साथ रिश्ता बनाने से आपको डिनाई किया, रेजिस्ट किया इस सब सिचुएशन को। बट राइट नाउ इस पर्सन की ऐसा लग रहा है आइज़ ओपन हो चुकी हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो अब दोबारा से आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है ये एनर्जी अपने, या तो ये इंसान अपने इमोशन से भागे हैं, आप लोगों के लिए फीलिंग्स थी इनकी, लेकिन इनको इनसिक्योरिटीज़ थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ फेयर्स थे अटैचमेंट के, इंटीमेसी के, जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ रिश्ते को बनाया नहीं या फिर आपको किसी तरह से कमिटमेंट नहीं दी, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपने डाउट्स की वजह से इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान जो है इस टाइम जो इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर सिक्रेटिव हैं उसको रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है ये इंसान। ये अपने आप को ना किसी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। इनको लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब। ये अपने आप को खुद फील कर रहे हैं कि ये मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं जब से इन्होंने आपके इस कनेक्शन को रिजेक्ट किया या फिर आपके साथ किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को ख़त्म कर दिया। या ये अपने फेयर अब रिलीज़ करके आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस दिख रही है। हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे यही है, हमारा टॉपिक भी यही है कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, और डेफिनेटली हिडन फीलिंग्स ही ये इंसान आपके सामने अब रिवील करना चाहते हैं, जो इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी थी, आप लोगों से मिस्ट्री में रखी थी, आपसे हाइड करके रखी थी। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैसेज एक स्ट्रॉन्ग ये है, विद द हाई प्रिस्टिस एंड विद द मून, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग्स। आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही हैं इस पर्सन से रिगार्डिंग, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये पर्सन ड्रीम्स में आ रहे हैं, आप फोकस करो ड्रीम्स में आके ये इंसान आपको क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या किस तरह से आपको क्या ड्रीम आ रहा है इनका। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है इस पर्सन के ड्रीम्स आ रहे हैं, और ड्रीम्स का यहाँ पे आने का आपको बेसिकली पर्पज़ यही है, सिग्निफाई यहाँ पे यही चीज़ें कर रही हैं कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि क्यों याद करें? क्योंकि आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ फायर, होपफुली दिस पर्सन कुड बी अ फेमस और पब्लिक फिगर। यस, हो सकता है ये इंसान काफ़ी फेमस हो सकते हैं, पब्लिकली लोग इनको काफ़ी जानते हैं, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे ये इंसान पॉपुलर हो सकते हैं। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। दे रियली वाना प्रपोज यू, दे रियली वाना मेक दीज ऑल थिंग्स सक्सेसफुल।
आपको प्रपोज करना चाहता है ये पर्सन। चाहे पास्ट में इस इंसान ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी बोर्डम या और अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान ना स्लीपलेस नाइट्स इनकी गुजर रही हैं, रात गुजर जाती है सोचते सोचते, ओवरथिंक करते करते कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके या आपके इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। इट्स अ मिस्टेक। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव 8 ऑफ वाटर। यस, ये इंसान आपसे मूव ऑन किया। अब इस पर्सन की डिज़ायर यही है आपके पास वापस आने की, क्योंकि विद द 8 ऑफ वाटर ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया, आपसे वॉक अवे कर गए हैं। बट अभी हो सकता है इनको पास्ट में था कि ये इंसान आप शायद इसको चीज़ें कुछ मीनिंगफुल नहीं दिख रही थी, बट राइट नाउ एक तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की स्पिरिचुअल एंड इमोशनल काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, इसीलिए ये कम बैक करना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में विद द प्रपोजल। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपका इनके साथ रिलेशनशिप भी रहा, आपका कनेक्शन भी रहा, लेकिन हमेशा आप लोगों के दरमियान जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनकन्फेस रहीं, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने आपसे छुपाया बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें आपके दरमियान हिडन थी। अब हिडन की रीज़न कुछ भी हो सकती है, इस पर्सन के आपसे अटैचमेंट के फेयर्स हो सकते हैं, या फिर इस इंसान को लगता था कि मे बी इस इंसान की लाइफ आपके साथ कुछ अच्छी चल नहीं सही रही, या फिर कोई फ़न नहीं है, या फिर कुछ अच्छी एक्साइटमेंट नहीं है, या ये इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं थे आप लोगों के साथ, या खुद को कर नहीं रहे थे। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये भी आ रही है, हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा भी दिया हो, लाइक धोखा इन अ सेंस खुद ही पहले आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया, आपकी तरफ एक आपकी केयर करना, आपके साथ बड़ा काइंड बिहेवियर करना, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली होना, आपकी केयर करना, आपका एहसास करना, आपके लिए सेंसिटिविटी शो करना। बट जब आपने इन रिटर्न ये चीज़ें स्टार्ट की तो आई थिंक इस इंसान ने आप लोगों से बैक ऑफ कर लिया, ठीक है, स्टेप बैक कर लिया। बट अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इंसान दोबारा से आपकी तरफ स्टेप अप करना चाहते हैं। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जीज़ में कि आपने हो सकता है इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो किया और आपने इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्यार भी दिया है। प्यार इन अ सेंस इमोशनली आपने बहुत इनको अपना शो किया है। वी हैव 7 ऑफ बर्थ। ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम आपके दरमियान जो चीज़ें स्टक हुई हैं वो एक इस पर्सन को लग रहा है टेम्परेरी पोज है, और बहुत जल्द ये इंसान विद इन 6 मंथ्स या फिर 6 वीक्स में आप लोगों की तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि ये इंसान परेशान है और उनको लग रहा है कि ये चीज़ें जो परेशान हो रही हैं या इनकी लाइफ में अगर चीज़ें परेशानी वाली चल रही हैं तो इनकी वजह से हैं, तो ये बहुत जल्दी इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं एंड विद द वर्ल्ड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स कि अपनी दुनिया को अब आपके साथ कंप्लीट करें, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जो है इनकी लाइफ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पीसफुल रहेगा और काफ़ी पॉजिटिविटी इनको दिख रही है। यस, सो ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं, और जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे हिडन रखी, मिस्ट्री में रखी, या फिर किसी तरह से आपसे छुपा के रखी, सीक्रेट में रखी, ये आपको सब चीज़ें वो रिवील करना चाहते हैं। 212 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 32, 36, 37, 38, 39, 34 भी इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज़ मुझे 20+ एनर्जी भी दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स। वी हैव बॉन्डिंग। यस, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील कर रहे हैं ना, इनको लगता है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें तो कॉमन है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स वाई इस इंसान को आपके साथ बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। यस, ये जानना चाहते हैं, आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कॉमन है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव साइकिक कनेक्शन। यस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। इनको लगता है आप कम्युनिकेशन आपके दरमियान नहीं हो रही, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों के साथ टेलीपैथी कनेक्शन में है, ठीक है, इंट्यूटिवली ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। रियल फीलिंग्स ये आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जब तक इन्होंने फीलिंग्स शेयर नहीं ना की तब तक ये इंसान टेंशन में रहेंगे, और आप कर देनी चाहिए इनको फीलिंग्स शेयर। तो ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं रियल, और आई थिंक आपको हो सकता है पता भी चल रहा हो कि ये आपसे बात क्या करना चाहते हैं या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकिक एंड इंट्यूटिव कनेक्शन है, दैट्स वाई।
वी हैव स्पिरिट सोल पाथ, यस आप लोग एक सोल जर्नी में हो गाइस। या इनको लगता है कि आप इनकी और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको ये रिश्ता मिला है या ये कनेक्शन मिला है, आप मिले थे तो आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, और ये कनेक्शन आपका अनएक्सपेक्टेड बना है। कोई इंटेंशंस या कोई आप कह लो कि पर्सनली आप लोगों की किसी भी तरह की ना इंटेंशन नहीं थी कि इस रिश्ते को बनाएं इस पर्सन के साथ, या आपने कुछ सोचा हो कि सोच के इस कनेक्शन में गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेचुरली हुआ है जो भी हुआ है। अट्रैक्शन ऑपोजिट हुई है, मैनिफेस्टिंग द वन, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपका ट्रू लव आपको मिलने वाला है, और ये इंसान बहुत जल्द अराइवल होने वाला है इनकी आपकी लाइफ में। लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है ये इंसान उन सब चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं। पास्ट की हर एनर्जी को ये इंसान क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि न्यू एनर्जीज आपके इस कनेक्शन में स्टार्ट हो और आपकी लव लाइफ जो है वो एक न्यू तरह से क्रिएट की जाए। एंड आई थिंक ये इंसान डेफिनेटली आपको मनाएंगे। आप देख सकते हो, कन्विंस करना हो सकता है ये इंसान आपको कन्विंस भी कर सकते हैं। मे बी आप ना रखना चाहो कनेक्शन, क्योंकि मे जो भी हुआ है आपके दरमियान उस वजह से कहीं ना कहीं आपको अब ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको फेयर हो चुका है अटैचमेंट का। तो ये इंसान जो भी है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इनके साथ कनेक्शन बनाओ अपनी रियल फीलिंग्स शो करके आपको। Yeah, so this is your reading. I hope this will resonates with you. By the way, it's a very interesting energy. I like it. I hope आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। So मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।